अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी आलू। और आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने ली है गोभी 1 किलो, जो कि मैंने कटिंग करके धो के रख ली है। उसके बाद हमारे पास हैं आलू भी मैंने धो के कटिंग करके रख लिए हैं, 3 से 4 अदद। साथ ही हमारे पास है इसे बनाने के लिए कुकिंग ऑयल 1 कप, प्याज 2 अदद बड़े टमाटर, साथ है हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट, ये कुछ गरम मसाला है, और साथ ही इसके हमारे पास है कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा 1 चम्मच भर के, 1 बड़ा चम्मच नमक और हल्दी। साथ ही हमने पानी रख लिया है। और ये कुछ मसाले हैं गार्निशिंग के लिए। हमने हरी मिर्चें रखी हैं, चॉप करके हमने अदरक रखा है, और चॉप करके हमने हरा धनिया रखा है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसको बनाना और देखते हैं कि ये कैसे बनेगी। तो एक पैन को मैंने चढ़ा दिया है चूल्हे पे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग ऑयल मैंने ऐड कर दिया है। जैसे ही ये गर्म होगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब इसमें मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है, ठीक है। प्याज डाल दिए हैं और अब इसको हम मिक्स करेंगे। प्याज डालकर हम इसका कलर हल्का सा जैसे ही चेंज होगा, जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए, जब तक हम इसको पकाएंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं, प्याज जो है हमारा पकते हुए तकरीबन इसको 2 मिनट हो गए हैं, ठीक है। अब इसको हम मज़ीद और इसका कलर चेंज होने तक पकाएंगे। इसका कलर चेंज हो जाए हल्का सा, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं, प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, हल्का हल्का सा बिल्कुल गोल्डन होना शुरू हो गया है। अभी मज़ीद मैं इसको 1 मिनट के लिए और फ्राई करूँगी। प्याज को मैंने 1 मिनट तक और मज़ीद फ्राई कर लिया था। इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको अच्छे से भूनेंगे। कलर हमने इतना ही इसका गोल्डन ब्राउन रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। इससे ज़्यादा अगर ब्राउन करेंगे तो ये काला काला हो जाएगा। हमारी गोभी और आलू जो है उसका कलर बहुत ही अजीब सा हो जाएगा। तो इसलिए बस इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे साथ ही गोभी। मेरी रेसिपी सबसे कुछ मुख्तलिफ है, कुछ हटके है। अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब मैं इसको करूँगी फ्राई। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि प्याज और लहसुन अदरक फ्राई करने के बाद मैंने इसके अंदर गोभी ऐड कर दी है, और इसको 2 मिनट के लिए मैंने फ्राई कर लिया है। इसका कलर कुछ ऐसा है। अब साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारे कटे हुए आलू। बिस्मिल्लाह। आलू डालकर इसे भी 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। 2 मिनट फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आलू मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं। आलू और गोभी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए मैं इसको भूनूंगी। गोभी और आलू को पकते हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी
ये हमारे कटे हुए टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आप लोगों का एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप लोगों को नहीं पता कि आपका एक लाइक हमारे लिए क्या है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो आप देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिए करें। और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे साथ ही हमारी कुटी हुई मिर्चें। कुटी हुई मिर्चें ऐड कर दी हैं। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक, हल्दी और ज़ीरा। अच्छा जी, अब मैं इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लूँ। ठीक है, फिर आपको दिखाती हूँ। गोभी में सब मसाले डाल के मैंने इसको अच्छे से कर लिया है मिक्स। ये देखें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको मज़ीद 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे। ठीक है, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। 2 मिनट के लिए इसे मैं भून लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। गोभी आलू को भुनाई करते हुए सारे मसाले मिक्स करने के बाद तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें मैं ऐड करूँगी आधा कप पानी का शामिल। ठीक है, आधा कप पानी डालकर मैं इसको लगाऊंगी प्रेशर। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं प्रेशर क्यों लगाती हूँ। मैं प्रेशर इसलिए लगाती हूँ क्योंकि देखें, एक तो फटाफट जो काम हो जाए वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, 2-3 तरीके से बनती है। मैं इसलिए प्रेशर लगाती हूँ इसमें क्योंकि फटाफट हो जाता है, जल्दी से काम हो जाता है, चीज़ भी अच्छी बन के तैयार हो जाती है। तो मैं आपको पतीली में भी बनाना सिखा दूँगी कि वो किस तरीके से बनानी चाहिए। बस ये कि इसमें हमारा टाइम बच जाता है प्रेशर लगाकर। तो अब मैं इसको प्रेशर लगा लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रेशर कुकर हो गया है हमारा स्टार्ट। अब हम इसका टाइम देखेंगे तकरीबन 4 मिनट के लिए। 4 मिनट का इसका टाइम देख लें। ठीक है, इसको बंद करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। इसको खोल के, प्रेशर कुकर को खोल के फिर आपको दिखाऊंगी कि इसकी क्या कंडीशन है और ये कैसी गली हुई मिली है हमें। प्रेशर कुकर को मैंने कर दिया है बंद। अब इसकी विजिल उठा देंगे। ये खोल लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर जो हल्का हल्का सा पानी है वो हम इसको ड्राई कर लेंगे और ऑयल के आने का वेट करेंगे। ऑयल जैसे ही निकलता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका पानी ड्राई करके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑयल जो है वो निकलना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 3 से 4 अदरक बड़ी हरी मिर्चें बारीक वाली। अच्छा देखें, आप इस कंडीशन पर भी इसका फ्लेम ऑफ कर सकते हैं क्योंकि मेरे घर में थोड़ी सी मतलब गली हुई खाना चाहते हैं इससे भी ज़्यादा, तो मैं इसको मज़ीद और गलाऊंगी। ठीक है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मतलब ऐसा हल्का हल्का सा इसका पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं इसको और मज़ीद थोड़ा सा गला लूँगी। मतलब जैसे कि आप खाएं और आपके मुंह में जाके घुल जाए, ऐसे ही खाते हैं हमारे घर में। और अगर आपके बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते तो उसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून ऑफ चिकन पाउडर ऐड करें। उससे गोभी आलू का मज़ा दुबाला हो जाएगा। जो बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते वो भी शौक़ से खाएंगे। अच्छा, हरी मिर्च मैंने ऐड कर दी हैं, तो साथ ही अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ठीक है, मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ये अदरक बारीक बारीक काट के रखा हुआ है। अब इस टाइम पे आके हम ये अदरक उठा के ये इसके अंदर अब
इस टाइम पे ऐड कर देंगे। ठीक है, कुछ हम अभी करेंगे और कुछ हम बाद में करेंगे। तो अदरक और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो जी हमारी गोभी हो चुकी है रेडी। ठीक है, अब मैं इसको शिफ्ट करूँगी एक छोटी कढ़ाई के अंदर। ठीक है, मैं शिफ्ट कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब मैंने गोभी आलू को एक कढ़ाई के अंदर, छोटी कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, अब हम इसके अंदर गार्निशिंग के लिए ऐड करेंगे ये हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक। 1 बाय 1 ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे। ये आप सब जब डिश आउट करते हैं तब भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें एट अ टाइम इधर ही आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ, इसी के अंदर ही कि आप इसको किस तरह से सर्व करें। मेरी वीडियोस को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और मेरी एक सिस्टर हैं, उनका चैनल का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहें उनका भी चैनल को सब्सक्राइब करें। महानूर व्लॉग्स के नाम से उनका एक चैनल है। ठीक है, और मेरी एक आंटी हैं, उनका भी एक कुकिंग चैनल है, और उनके भी कुकिंग चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपकी दुआओं की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। तो फ्रेंड्स, आज आप मेरे चैनल पर देखेंगे कि बीफ पाया कैसे बनाए जाते हैं। पूरा मुकम्मल गाइड करने वाली हूँ, वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं पाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं आप सब, उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ पाई की रेसिपी। तो मैंने लिए हैं 2 अदद गाय के पाए। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है, अच्छे से मैंने इसको वॉश कर लिया है, साफ़ करके मैंने इसको अच्छे से रख लिया है। और साथ ही मैंने कुछ ये हड्डी वाला गोश्त लिया है, जिसमें हड्डी और गोश्त साथ होते हैं। मैंने कुछ गोश्त भी ले लिया है। ठीक है, साथ ही मैंने एक बड़ा पतीला चूल्हे पे पहले ही चढ़ा दिया था और इसका फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी हमारे पाए। सारे पाए हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। पानी ऐड कर देंगे। जी बेटा। तो फ्रेंड्स, 1 से 1.5 चम्मच मैंने ली हैं काली मिर्चें, 4 से 5 अदद मैंने ली हैं बड़ी इलायची, और दालचीनी के कुछ टुकड़े लिए हैं मैंने। ये भी मैं पतीली के अंदर ऐड कर दूँगी। सारे गरम मसाले मैं पतीली के अंदर डाल दूँगी। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून नमक के, 3 चम्मच भर के मैंने इसमें नमक डाल दिए हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
तो फ्रेंड्स सारे स्पाइसेस और नमक डालकर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो पाए हो चुके हैं हमारे अच्छे से मिक्स। तो फ्रेंड्स अब हम इसको कवर लगाकर ढक देंगे और बॉयल आने तक इसको हम कवर देकर रखेंगे। तो फ्रेंड्स तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को मैंने हाई रखा हुआ था और बॉयल हमारा स्टार्ट हो गया है, बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। पाए हमारे पकना स्टार्ट हो गए हैं। आप देख सकते हैं चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसको ऐसे ही पूरी रात पकने के लिए छोड़ दूँगी। दोबारा मैं इसको कवर लगा दूँगी और फ्लेम मैं इसका बिल्कुल लो कर दूँगी। हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पूरी रात के लिए पकाएंगे। ये इसी आंच पर पूरी रात पकेंगे। तो फ्रेंड्स इस वक्त हम टाइम देखेंगे, रात के 1:20 हो रहे हैं। रात का टाइम है, मैंने पाए चढ़ाए हैं रात में 1:20 हो रहे हैं। तो अब हम इसको पूरी रात पकने के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स ये मेरे पास कुछ गोश्त रखा हुआ है। ये तकरीबन मेरा गोश्त है 1.5 से 2 किलो और इस वक्त 7:19 हो रहे हैं सुबह के। तो फ्रेंड्स अब मैं कवर को हटाकर चेक करूँगी। तकरीबन 7 घंटे ये पाए पके हैं और निकाल कर आपको दिखाऊंगी कि इनकी कंडीशन कैसी है। तो फ्रेंड्स इसमें से एक बोट निकाल कर आपको चेक कराऊंगी। पाए तो हमारे बिल्कुल गल चुके हैं। हाँ ये क्या चले, ये बोट निकाल लेते हैं इसमें से और प्लेट में इसको निकालते हैं और एक फॉर्क की मदद से आप देख सकते हैं कितना टेंडर हो रहा है हमारा गोश्त। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं ये गोश्त भी इसमें ऐड कर दूँगी जो हमने रखा हुआ है हमारा। ये गोश्त सारा मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और तकरीबन मैं इसको 2 से 3 घंटे के लिए पकने के लिए दोबारा हम इसको छोड़ देंगे। क्योंकि ये छोटी बोटी है तो ये जल्दी गल जाएगी, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तकरीबन 1 घंटे में ही गल जाएगी और हमारे पाए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड अब फ्लेम को मैं थोड़ा सा हाई करूँगी ताकि इसको एक बॉयल आ जाए और फिर इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। चम्मच की मदद से मैं अच्छे से सारे गोश्त को मिक्स कर लूँगी। बहुत ही लजीज से पाए हमारे बनकर तैयार होने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। तो वो फ्रेंड्स अब मैं इसको दोबारा कवर लगाकर ढक दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए और ये पकेंगे और फिर 1 घंटे के बाद आपको मिलते हैं। फ्लेम को मैंने हाई कर दिया था, ठीक है, और इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। तो तकरीबन अब मैं 1 घंटे के लिए इसको मज़ीद और पकाऊंगी और फ्लेम को मैं मीडियम टू लो कर दूंगी अगेन, जैसे पहले की तरह। जैसे पहले हमने रखा था पूरी रात, वैसे ही अभी हम इसको कवर लगाकर ढक देंगे ताकि ये जो हमारा गोश्त हमने डाला है इसके अंदर वो भी अच्छे से गल जाए। तो मिलेंगे 1 घंटे के बाद। तो फ्रेंड्स चमचे की मदद से हम इसमें से एक बोटी को निकाल लेंगे और आपको चेक भी करवाएंगे। ये बोटी हम निकाल लेंगे और आपको चेक करवाएंगे।
प्लेट में निकाल देंगे और इसको फॉर्क की मदद से चेक करेंगे कि गोश्त हमारा गल गया है या नहीं। तो आप देख सकते हैं गोश्त हमारा कितना ही टेंडर गल चुका है, बिल्कुल बहुत ही मज़े वाला। ठीक है, अब हम इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने प्याज लिया है, तकरीबन 3 से 4 बड़े प्याज लिए हैं मैंने। आधा मैंने ऐसे छोड़ दिया है और आधा मैंने ये निकाल लिया है, इसको मैं फ्राई करूँगी। और लहसुन लिया है और ये कुछ अदरक के टुकड़े लिए हैं। 1 प्याली मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। पैन को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था और ये अच्छे से गर्म हो चुका है। मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी हमारा कुकिंग ऑयल 1 प्याली और इसके गर्म होने का वेट करूँगी। फ्रेंड्स, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। चम्मच की मदद से अब मैं प्याज को अच्छे से मिक्स कर दूँगी ताकि हमारा प्याज और ऑयल मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स, प्याज को फ्राई करते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका लाइट ब्राउन सा कलर आना स्टार्ट हो गया है और हमारा प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और प्याज को एक प्लेट में निकाल लेंगे। सारा प्याज मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स, सारा प्याज मैंने एक प्लेट के अंदर निकाल लिया है। इसको अच्छे से फैला देंगे। साथ ही मैंने लिया है कुछ कटी हुई प्याज ली है, उसको मैं जूसर के अंदर डाल दूँगी। प्याज अदरक ऐड करेंगे, लहसुन ऐड करेंगे, प्याज ऐड करेंगे और जो भुनी हुई प्याज हमने रखी है वो भी हम साथ ही ऐड कर देंगे और जूसर की मदद से अच्छा सा एक पेस्ट बनाकर हम इसका तैयार करेंगे। तो इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन हाफ़ ग्लास के करीब पानी ताकि ये अच्छे से ये ब्लेंड हो जाए और अच्छा सा टेक्सचर इसका बनकर तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसको ऑन कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, हमारा पेस्ट बनकर हो चुका है रेडी। फ्लेम हमारा ऑन है, ऑयल हमारा गर्म है। तो पेस्ट मैं ऑयल के अंदर ऐड कर दूँगी। सारा पेस्ट हम निकाल कर कढ़ाई में शिफ्ट कर देंगे और चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ऑयल और मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी बहुत ही अच्छी सी भुनाई करेंगे ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी एक तैयार हो जाए। तो तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। बहुत अच्छे से हम इसकी भुनाई कर लेंगे। साइडों से भी उतारते जाएंगे साथ साथ ताकि मसाला हमारे कढ़ाई में ना चिपके। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। ऑयल हमारा ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए और इसको पकाएंगे। लाइट सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो फ्रेंड्स, मैंने लिए हैं नमक, 2 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच मैंने ली हल्दी। नमक ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून मिर्च ऐड करेंगे और साथ हल्दी ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे ताकि सारा मसाला यकजान हो जाए। मज़ेदार से पाए बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तो तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा पानी और इसी तरीके से हम वक्फे से इसमें पानी ऐड करके इसकी अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे, यानी इसका अच्छा सी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से भुन रहा है। भुनाई आपने बहुत अच्छी करनी है। अगर आप इसकी भुनाई अच्छी करेंगे,
सालन कोई भी हो, आप अच्छे से उसकी भुनाई करेंगे तो सालन अच्छा ही बनेगा इंशाल्लाह। तो कवर लगाकर अब इसको मैं ढक दूँगी। फ्रेंड्स, कवर हटाकर चेक किया है, ऑयल हमारा अच्छे से ऊपर आ चुका है, भुनाई अच्छे से हो गई है हमारे मसाले की। मसाला हमारा अच्छा सा भुन चुका है। इसका फ्लेम हम बंद कर देंगे और ये ग्रेवी उठाकर हम इसी पतीले के अंदर ऐड कर देंगे। पहले हम पतीले में चम्मच चलाकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और कढ़ाई उठाकर बड़े पतीले में शिफ्ट कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा मसाला मैंने पतीले के अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चम्मच से अच्छी तरह मिक्स करेंगे और तकरीबन इसको आधे घंटे के लिए पकाएंगे। आधे घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स, तकरीबन आधा घंटा हो चुका है पकते हुए। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 चम्मच गरम मसाला लिया है मैंने। चम्मच की मदद से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि गरम मसाला अच्छे से इसमें हल हो जाए। और गरम मसाले की जो खुशबू है वो बहुत ही मज़े की लगती है। गरम मसाले का अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा टेस्ट होता है जो कि खानों में बहुत ही लजीज लगता है। पाए हो गए, शोरबे वाला सालन हो गया, इस तरीके के सालन में बहुत ही मज़े का लगता है। कवर लगाकर अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए और पकाऊंगी और फ्लेम में लो टू मीडियम कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, पाए हमारे पककर हो चुके हैं रेडी और मैंने फ्लेम को कर दिया है बंद। अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी सालन को और आप शोरबा देख सकते हैं हमारा अच्छे से पककर रेडी हो चुका है। और कवर देकर इसको ढक देंगे ताकि इसकी तरी ऊपर आ जाए। तो फ्रेंड्स, अब इसको डिश आउट करने का टाइम आ गया है। मैंने लिया है एक बाउल, इसमें ऐड करते जाएंगे अब हमारे पाए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, पाए हमारे बनकर हो चुके हैं रेडी। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है जो आप हमें दे रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, गार्निशिंग के लिए मैंने लिया है हरा धनिया, अदरक, नींबू, कटी हुई हरी मिर्चें। ये सब हम इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे। हरा धनिया ऐड करेंगे। सारी खूबसूरती गार्निशिंग से ही आती है। अगर आपकी गार्निशिंग अच्छी होगी तो आपका सालन बहुत ही, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, खाने को ऑटोमेटिक दिल करेगा। लोग देख के ही खुश हो जाएंगे कि वाकई बनकर कोई चीज़ तैयार हुई है। हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे और साथ ही मैं इसमें एक आधा नींबू का रस निचोड़ दूँगी। और हाँ, मज़ेदार से पाए हमारे बनकर हो चुके हैं रेडी। तो जल्दी से जाएं और बनाकर ज़रूर ट्राई करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुल्फ़ी की रेसिपी, जो कि आज मैं बनाऊँगी बहुत ही सिंपल वे में। सबसे पहले हमें चाहिए उसके लिए मोल्ड। ये बाज़ार से इजीली अवेलेबल है और आपको इजीली मिल जाएंगे तकरीबन 200 रुपये तक के। तो फ्रेंड्स, मैंने 3 अदद ब्रेड ली हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया है।
हैंड चॉपर की मदद से। और साथ मैंने लिया है कुछ इलायची पाउडर, 2 पिंच के करीब मैंने इलायची पाउडर लिया है। साथ मैंने ली है 4 से 5 चम्मच चीनी, आधा ग्लास पानी का और 2 ग्लास दूध। तो फ्रेंड्स, एक पैन को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी थोड़ा साफ पानी और साथ ही मैं ऐड कर दूंगी हमारी चीनी जो हमने ली थी 4 से 5 टेबल स्पून। और इसको हम स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चम्मच आप कंटिन्यू चलाते रहेंगे, चम्मच को आपने रोकना नहीं है कहीं भी, ठीक है। लगातार हम इसमें चम्मच हिलाकर चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे ताकि चीनी हमारी अच्छे से हल हो जाए। आपको ऐसा लगेगा चम्मच चलाते हुए कि चीनी जो है वो साइडों में लग रही है, साइडों में लगेगी, लेकिन आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। तो साइडों से भी उतारते रहेंगे और चम्मच को हिलाते रहेंगे लगातार। मैं इसमें चम्मच चलाऊंगी। तो फ्रेंड्स, सारी चीनी अच्छे से हल हो चुकी है और बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। हमने चीनी को एक कैरमल फॉर्म में लेकर आना है, यानी इसका कलर चेंज होने तक हम इसको पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पैन के साथ चिपक रही है चीनी और मैं साथ साथ इसको पैन से उतारने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी ये नहीं उतर रही, ठीक है, लेकिन बाद में ये उतर जाएगी। तो फ्रेंड्स, चीनी को पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और तकरीबन 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, चीनी का कलर चेंज हो चुका है, कैरेमल हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इस स्टेज पर हम चम्मच चलाते रहेंगे। चम्मच को आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। चम्मच को आपने कंटिन्यूसली हिलाते रहना है। तो फ्रेंड्स, बॉयल आना स्टार्ट हो गया है अगेन। तो बाकी जो पानी हमने बचा कर रखा था वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। और सारी चीनी जो साइडों पर लगी हुई है उसको भी हम अच्छे से साफ कर लेंगे। इसका हमने एक शीरा जैसे कहते हैं वो तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, सारी चीनी जो है साइडों से उतर चुकी है और ये लिक्विड फॉर्म में आ चुका है। तो बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। पकते हुए तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी हमारा 2 ग्लास दूध जो हमने लिया था और इसको मैं ऐड कर दूंगी पैन में। साथ ही जो हमने 2 पिंच इलायची पाउडर लिया था वो ऐड कर देंगे और इसको स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। चम्मच को हिलाते हुए तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दूध में बॉयल आना स्टार्ट हो गया। तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर और अच्छे से इसको मिक्स करूंगी। मिल्क पाउडर मैंने इसलिए ऐड किया है कि ये कुल्फ़ी में खोए का मज़ा देगा आपको। और जो ब्रेड क्रम्स हमने बना कर रखे थे ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। खोया और ब्रेड क्रम्स, ये जो ब्रेड हमने डाली है चॉप करके, जो हमने ब्रेड इसमें डाली है, ये हमें
खोए का टेक्सचर देगी, बहुत ही मज़ेदार सा। आप जब बनाकर इसको ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा बनाने में भी और आपको बहुत ही मज़ा आएगा खाने में भी। तो फ्रेंड्स, बॉयल आ चुका है, ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना, हम बस इसको जस्ट 1 से 2 बॉयल दिलाकर इसका फ्लेम हम कर देंगे बंद। तो फ्रेंड्स, फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और आप देख सकते हैं कि हमारा मिक्सचर बहुत ही गाढ़ा सा तैयार हुआ है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून कुटे हुए बादाम। मिक्सचर हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। इसको मैंने चूल्हे से उतार कर शेल्फ पे शिफ्ट कर लिया था और अच्छे से इसको ठंडा कर लिया था। बादामों को अच्छे से हम बैटर के अंदर मिक्स कर लेंगे। टेक्सचर आप चेक करें, बहुत ही मज़े का है। जब आप बनाकर ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बैटर को मैंने एक ग्लास में निकाल लिया था, साथ ही हम ले लेंगे एक मोल्ड, उसमें हमने कुछ बैटर निकाल लिया है, बाकी हमने पैन में छोड़ दिया है। अब ग्लास की मदद से हम बैटर मोल्ड में शिफ्ट करेंगे। सारा बैटर इसी तरीके से हम मोल्ड के अंदर शिफ्ट करते जाएंगे। मेरे बेटे की फरमाइश थी कि मम्मा मुझे आज कुल्फ़ी खानी है, तो उसकी फरमाइश पे मैंने आज ये कुल्फ़ी बनाई है। उसे पसंद है तो मैंने उसे बना कर दी। अगर आपके भी बच्चों को पसंद है तो ज़रूर बना कर दें। तो फ्रेंड्स, सारी कुल्फियों में मैंने बैटर डाल दिया है। अब हम इसको स्लैब पे टैप कर लेंगे अच्छे से और कवर लगाकर इसको 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाए, अच्छे से जम जाए। तो फ्रेंड्स, 8 घंटे के बाद हमने ये कुल्फ़ी निकाल ली है, तो इसका टेक्सचर कुछ ऐसा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक नई और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। 5 किलो मलाई में से 3 किलो देसी घी किस तरीके से बनेगा, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ले ली है 5 किलो मलाई। 5 किलो मलाई ये मेरी घर की नहीं है, मैंने बाहर से ली है। और अब हम इसको निकाल लेंगे पतीले में। 5 किलो मलाई से हम 3 किलो घी आराम से घर पर निकाल सकते हैं। तो वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करना है। पसंद आ जाए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने एक पतीला लिया है। पतीला आपने बड़ा लेना है, छोटा नहीं लेना। स्टेप को मुकम्मल वॉच करना है। देखिए, सारी मलाई मैंने पतीले में निकाल दी है। ठीक है, पतीले में निकालने के बाद अच्छी तरह से जो शॉपर में मलाई लगी है वो भी हमने अच्छे से इसमें से उतार ली है। अब एक चम्मच ले लेंगे, चम्मच की मदद से हम इसको मलाई को तोड़कर अलग कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं भी किस तरीके से ये तोड़ रही हूँ। मुझे इतना अच्छे से मक्खन निकालना नहीं आता, लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं इन कामों में बहुत एक्सपर्ट हैं, तो ये काम उन्होंने किया है। इस वीडियो में आप उनकी ये रेसिपी देखेंगे कि वो किस तरीके से निकाल रहे हैं मक्खन। बहुत ही ज़्यादा मक्खन निकला था माशाल्लाह हमारा, और आप भी इस तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो मुकम्मल वॉच करनी है आपने, और आप किस कंट्री से मुझे देख रहे हैं ये भी आपने बताना है। अच्छा, पानी ये जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है। जो कूलर का पानी होता है, आप जानते हैं कि अब दिसंबर चल रहा है और सर्दी आ गई है, तो सर्दी में पानी वैसे ही ठंडा होता है, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये मेरा पानी रूम टेम्परेचर पे था। आपने इसमें बर्फ़ या
इस वक्त कोई भी चीज़ ठंडा पानी वगैरह यूज़ नहीं करना। अब मैंने एक ले लिया हैंड ब्लेंडर। हैंड ब्लेंडर की मदद से मैं इसमें से अच्छे से मक्खन निकाल लूँगी। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियो करके इसको एडिट किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हैंड ब्लेंडर को चलाते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि मक्खन किस तरीके से ऊपर आ रहा है। आपने भी हैंड ब्लेंडर को मुकम्मल चलाते रहना है, बीच से छोड़ना नहीं है। 10 से 15 मिनट लगातार आपने इसमें हैंड ब्लेंडर चलाएंगे। और ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मक्खन हमारा अच्छे से ऊपर आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त। अब हम हैंड ब्लेंडर को रिमूव करेंगे। ये आप देख सकते हैं मक्खन हमारा ऊपर आ चुका है। हैंड ब्लेंडर को साफ़ करके एक साइड में रख देंगे और हाथों की मदद से इस तरीके से मक्खन निकालते जाएंगे। अच्छा, मक्खन निकालना है तो उसमें हमने पानी डाला है। पानी का आपने ये ख्याल रखना है कि पानी का एक भी कतरा हमारे मक्खन में ना जाए, क्योंकि अगर पानी जाएगा तो हमारा ऑयल मीन्स जो हमारा देसी घी है वो ख़राब होने के चांसेस है। तो यहाँ देख सकते हैं एक बाउल में मैंने मक्खन निकाल लिया है और अगेन हमने ये सारा मक्खन एक पतीली में निकाल लिया था। अगेन हम इसमें हैंड ब्लेंडर चलाएंगे, ठीक है। हैंड ब्लेंडर चलाते रहेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। मैं इसमें हैंड ब्लेंडर चला रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अगेन हमारा मक्खन पहले की तरह तो नहीं आ रहा, लेकिन आ रहा है ऊपर, झाग झाग बन रही है, आप देख सकते हैं ऊपर। तो ये मक्खन है हमारा, ठीक है। आपने इसी तरीके से इसमें हैंड ब्लेंडर चलानी है। दूसरे हाथ से एक साइड पर मक्खन को साइड करते जाएंगे। ये देख सकते हैं आप। अब हम इसमें बर्फ़ ऐड कर रहे हैं। शुरू में हमने बर्फ़ ऐड नहीं की, हमने सेकंड टाइम जब हम मक्खन इसमें से निकालेंगे फिर हमने इसमें बर्फ़ का एक प्याला वो यूज़ किया है ठंडा होने के लिए। बर्फ़ का प्याला मैंने 4 से 5 मिनट के लिए पतीली में रख के छोड़ दिया था, ताकि हमारा जो मक्खन है और लस्सी अच्छे से ठंडी हो जाए और अच्छा सा मक्खन हमारा फिर से निकल कर तैयार हो जाए। तो आप देख सकते हैं मक्खन हमारा ऊपर आ चुका है। अगेन हम दोबारा इसी तरीके से दोनों हाथों की मदद से मक्खन को निकालेंगे। और आप देखें ये पानी इस तरीके से आपने अच्छे से ड्राई कर लेना है, पानी का एक भी कतरा जाने ना पाए। तो आप देख सकते हैं ये लस्सी बच गई है, इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसकी हमने कड़ी बनानी है, ठीक है। कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया नहीं होगी। तो आपने भी इस तरीके से मेरी स्टेप्स को फॉलो करना है। मक्खन आप देख सकते हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इस तरीके से आप मक्खन भी निकाल कर रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसका देसी घी बनाना है तो मैं इसका देसी घी बनाऊंगी। तो मैंने इस पतीली को चढ़ा दिया है चूल्हे पे और फ्लेम आप देखें लो टू मीडियम है। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसका देसी घी निकालेंगे, क्योंकि बटर जब मेल्ट होता है और उसमें से जो वेस्टेज निकलता है वो हमारा जल ना जाए। तो इस प्रोसेस को करते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट के बाद हमारा ये ऑयल हल्का हल्का सा ऊपर आना स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे मक्खन के ऊपर झाग आना शुरू हो गई है, मीन्स हमारा ऑयल बनना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये चम्मच मैंने ऊपर इसलिए रखा है कि हमारे अगर झाग ऊपर भी आए तो हमारा चम्मच ऊपर होने की वजह से ऑयल हमारा नीचे ना गिरे। ये देख सकते हैं चम्मच की मदद से हिलाकर मैं चेक कर रही हूँ और आप देख सकते हैं नीचे हमारा देसी घी निकलना स्टार्ट हो गया है। तो ज़्यादा चम्मच हमने इसमें नहीं चलाना है, बस 1 से 2 मरतबा चम्मच चलाएंगे। तो फ्रेंड्स 20 मिनट हो चुके हैं, ऑयल हमारा अच्छे से ऊपर आ चुका है और वेस्टेज आप देख सकते हैं इसका कलर हमने बिल्कुल वाइट ही रखा है, ज़्यादा हमने इसको पकाया नहीं है। 10 मिनट के लिए हमने इसको पकाया है तो ये अच्छे से पक चुका है। ऑयल हमारा ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। तो
आप देख सकते हैं कलर माशाल्लाह बहुत ही हसीन बनकर तैयार हुआ है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो मैंने ले लिया है एक परात, उसके अंदर मैं रख रही हूँ ये जैम वाली बाल्टी। आप कोई भी बाल्टी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये जैम की बाल्टी खाली हो गई थी, मैंने इसको धोकर अच्छे से सुखा कर रख लिया है। आपने किसी भी चीज़ में निकालेंगे जब आप देसी घी, तो अच्छे से उसको ड्राई कर लीजिएगा। छन्नी भी ये बिल्कुल इसी तरीके से हमारी बिल्कुल ड्राई है। तो ये देसी घी उठाकर हम इस बाल्टी के अंदर डालेंगे। अब देखिएगा, ये जो हमने छन्नी ऊपर रखी है उसका कमाल आपको खुद नज़र आ जाएगा और आप खुद समझ जाएंगे। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो ये देख सकते हैं आप, हमने छन्नी क्यों रखी है। ये छन्नी हमने इसलिए रखी है कि ये वेस्टेज हमारे देसी घी में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, इसकी वजह से बदबू पैदा होती है। तो आपने इन छोटी छोटी बातों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। तो इसी तरीके से अब मैं इस बाल्टी को भर लूँगी हमारे देसी घी से। तो आप देख सकते हैं वेस्टेज ऊपर रह गया है। ऑयल हमारा बाल्टी के अंदर भर गया है। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलर आया है हमारे देसी घी का। आप देख सकते हैं एक बाल्टी को मैंने भर लिया। ये तकरीबन 2 किलो की बाल्टी है। अब इसको कवर करके मैं साइड में रख दूँगी। अच्छे से इसको बंद कर लेंगे और फ्रेंड्स इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा वेस्टेज में हमारा जो ऑयल बचा है देसी घी, हमने इसको भी निकालना है। तो एक जाली का कपड़ा ले लेंगे। मेरे पास वाइट कलर नहीं था, अगर आपके पास हो तो आप वो यूज़ कर लीजिएगा। मैं कलरफुल यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। तो ये हम इस तरीके से प्याले में रख देंगे और इसमें जो हमने बाकी का देसी घी निकालना है वो इसमें से अच्छे से निकल जाएगा। नेट का कपड़ा इसलिए यूज़ करना है ताकि अच्छे से देसी घी आसानी के साथ निकल आए। तो आप देख सकते हैं देसी घी हमारा अच्छे से निकल चुका है और हाथों की मदद से इस तरीके से दबा दबा कर आपने अच्छे से देसी घी इसमें से निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। जो वेस्टेज है इसको हम वेस्ट कर देंगे क्योंकि ये खट्टा हो गया था। बहुत से लोग इसका हलवा बना देते हैं, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपका ठीक हो तो आप हलवा बना सकते हैं, अदरवाइज़ इसको वेस्ट कर दीजिएगा। तो देसी घी हमारा रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने फ्रिज में रख कर देसी घी को ठंडा कर लिया था और आप देख सकते हैं ये हार्ड हो चुका है, अच्छे से ठंडा हो चुका है। और यहाँ पर मेरे पास है मक्खन भी मैंने वही जो हमने वीडियो में आपको दिखाया वही निकाल कर रख लिया था एक प्याली में। और ये हमारे पास देसी घी इस बाल्टी के अलावा और बाकी देसी घी निकला था, इसको भी मैंने निकाल कर रख लिया। इसको मैंने रूम टेम्परेचर पर रखा है इसलिए ये जमा नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट। मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।